पुतीफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावंद। मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूं। मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही है। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले की मोहलत दी जा रही है। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फसले की सी बू आ रही है। चले जाएं। मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। सुन लिया? वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉर्न हुक के साथ जिंदान जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें। उस कैदी का नाम क्या है? उस कैदी का नाम क्या है? युजार सिर्फ, लेकिन इब्रानी जबान में उसे यूसुफ कहते हैं। ये नाम मैंने कहीं सुना है। मेरा ख्याल है कि मैंने माजी में इस नाम का एक बच्चा जनाब पुतीफार के लिए खरीदा था। जिंदान जावीरा, जल्दी चलो। कौन है? इतनी रात गए, क्या काम है? जनाब के दमन से कहो आमुन होतब चाहरुम की जानिब से पारन पुआ हॉर्न हुप आया है। इंतजार कीजिए जनाब। फरमानदा हॉर्न हुप तशरीफ लाए हैं, दरवाजा खोल दो। हरकत करो। इतनी रात गई क्या चीज जनाब फरमानदा को यहाँ खींच लाई है? फर्मा रवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। बिनारुज अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजासीर से मिलने आए हैं जनाब फर्मा रवा के हुक्म से। ठीक है, चले। नबी खुदा जनाब युजासीर पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद। कौन हो तुम? ये क्या कर रही हो? मैं बिना रोज फरामोश का एहसान फरामोश। बिना रोज बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था।
तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया व इबादत बेहतरीन मौका भी। बीनारूस, खैर ये ताज जिंदान दावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजासीफ की याद कैसे आ गई? बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिफ्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बीनारूस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर और लागर गायें मोटी ताजा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के 7 सब्ज खुशे गंदम के 7 दर्द खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात न मिल जाए। खुदाबंद मताल ने इसी रोज के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार्य खैर के लिए कोई उजरत या जमानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को जखीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़खायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। चाह रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ, मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर, खुदा ने के दार। खुदा ने कहता खुदा ने के दार। मैं जल्द वापस आऊंगा। ओहो, ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज हैं। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आज़म फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी। मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न कर दे। क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीनारूस के ख्वाब की वाज़ेह और सच्ची तुली ताबीर पेश की? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आसमां। ऐसी तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है। इनमें से एक जुदा से भी सही, इसमें कबाह क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मध्य मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम युजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है।
اس کی کامیابی آمون کی شکست شمار ہوگی، کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ بنا روز تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں۔ خوب، تو بتاؤ۔ اجازت نے بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہے، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشہ زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے۔ آفرین، یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے۔ یقیناً یہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ دین روز، کیا اس قیدی نے تمہیں قحط سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں علی جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کریں، تاکہ قحط اور خشک سالی کے 7 سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتے، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو۔ یقیناً ایسا ہے۔ میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا، اسے بالفور حاضر کیا جائے۔ اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے، تاکہ دیکھیں کائنان معبد کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آسمانوں اور کائنان معبد کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی۔ یقیناً وہ فرمانروا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہوں گے۔ آنکھ مہو کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دید ہو۔ گزارش کو لانے کے لیے پکی اور کجاوے کی ضرورت ہے۔ جلدی کرو، حرکت کرو۔ خیریت تو ہے؟ جناب ہورم ہوپ نے دوبارہ اس خراب زاویرہ کو کیسے عزت بخش دی؟ ہم یوزارشیف کو لینے آئے ہیں، اب وہ آزاد ہے۔ جناب آمون ہوتب ان سے ملاقات